ग्राउंड जीरो वहां के हालात क्या है? हमारे साथ हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से, हमारे सहयोगी स्पर्श जुड़े हुए हैं टिकरी बॉर्डर से। भविष्य, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। प्रदर्शन को लेकर अब लगातार दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, आज का दिन खास है, क्या कुछ सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आज हैं? बिल्कुल वैभव, देखिए आज 26वां दिन है किसान आंदोलन का और लगातार जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर एक खबर सबसे पहले जनता टीवी ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। वैभव देखिए 26वां दिन और ये जो किसान आंदोलन है बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि बीते घटनाक्रम को हम देखें, उनको देखते हुए और फिलहाल मौजूदा तस्वीरें एक बार मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा जरा तस्वीरें एक बार दिखाएं, क्योंकि एक तरफ हम मौजूद हैं, दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए कितनी बड़ी संख्या में फिलहाल किसान यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और देखिए हर व्यवस्था एक बेहतरीन तरीके से की गई है। दूसरी तरफ मंच जहां पर लगा है वहां पर बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और मंच से लगातार जो किसानों के नेता हैं अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार विरोधी नारेबाजी हो रही है। ऐसे में साफ जाहिर है कि जो कन्फ्लिक्ट है वैभव वो बना हुआ है। बीते घटनाक्रम का हमने जिक्र किया था वैभव। देखिए दिलचस्प मैंने इसलिए कहा इस किसान आंदोलन को क्योंकि सरकार की जो कोशिशें हैं, सरकार अब बात कर रही है कि एक बार फिर से संवाद जो है किसानों के साथ किया जाए। एक चिट्ठी लिखी गई, 5 पन्नों की एक चिट्ठी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से लिखी गई है। एक बार फिर से संवाद के लिए प्रस्ताव सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन क्या ये प्रस्ताव, क्योंकि अभी जो है तारीख तय नहीं हुई है, तारीख अभी तय होना बाकी है, तो ऐसे में कौन सी वो तारीख होगी जब एक बार फिर से किसानों का जो डेलीगेशन है वो सरकार के साथ एक टेबल पर बैठेगा, बातचीत करेगा। लेकिन जब 6 दौर की बैठक हुई थी वैभव, तब हमने क्या देखा था कि किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो प्ले कार्ड्स लेकर हाथ में बैठ गए थे जिस पर लिखा हुआ था यस और नो, यानी कि सीधा जवाब वो सरकार से चाहते हैं। अब क्या ये बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, कब और कैसे आगे बढ़ेगी, क्या सरकार अब इस मामले में थोड़ा सा झुकने के लिए तैयार है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। हालांकि सरकार की तरफ अगर देखें, सरकार के कदमों की अगर देखें तो बीते दिन जो घटनाक्रम हुए, बीते दिन की अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री अचानक श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर रकाबगंज जो गुरुद्वारा है वहां पर पहुंचे, मत्था टेका, आशीर्वाद दिया। और उससे पहले का हम जिक्र करें तो सिख समुदाय के प्रति एक संवेदना व्यक्त करने के लिए एक बुकलेट सरकार की तरफ से जारी की गई थी, सिखों के साथ अटूट संबंध, उस बुकलेट का नाम दिया गया था। और उसमें खास तौर पर दरबार साहिब के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो काम किए गए, इसके अलावा जो तमाम काम सिख समुदाय के लिए हुए, उन तमाम कामों का जिक्र किया गया था। नहीं, सीधे तौर पर जो एक दूरी इन कृषि कानूनों और किसानों के गुस्से की वजह से सरकार और सिख समुदाय के बीच आई, उसको पाटने की कोशिश की गई है। लेकिन किसानों की जो मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, ऐसे में क्या वो दूरी सरकार पाट पाएगी, क्या सरकार की ये कोशिश पूरी होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि किसान आंदोलन की बात अगर करें, मौजूदा तस्वीरों की अगर बात करें, तो स्थिति थोड़ी सी इसलिए अब दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि और तेज जो है किसान आंदोलन ने हो चुका है। किसानों ने अपना ये जो आंदोलन है और तेज कर दिया है। एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है क्रम वाइज अगर बात करें, क्योंकि 11 किसान संगठनों के प्रतिनिधि आज एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। लेकिन ये भूख हड़ताल केवल 11 संगठनों की क्रमिक एक दिन की भूख हड़ताल है, लेकिन ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। इसके बाद कुछ और किसान जो संगठन के प्रतिनिधि हैं वो भूख हड़ताल पर जो है वो बैठेंगे। लेकिन मैं एक दो सवाल यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे मैं लेना चाहूंगा, फिलहाल कैसी स्थिति लग रही है, क्योंकि अब एक बार फिर से सरकार बातचीत का प्रस्ताव रख रही है, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी और क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखो जी, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। क्योंकि अब भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है, 11 किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ टकराव है, दूसरी तरफ बातचीत का प्रस्ताव है, ऐसे में बातचीत अगर शुरू होती है
तो किस स्तर पर शुरू होगी, तब किसानों का गुस्सा थोड़ा शांत होगा कि क्या कृषि कानूनों को वापस लेने पर ही बात हो या संशोधनों पर बात हो? नहीं, बात तो हुण ऐसे है ना जी, संघर्ष तो पूरा चल रहा है जी। बाकी तो बात हमारे जैसे जथेबंदियां फैसले करेंगे जी, उस हिसाब से जो फैसला जैसे वो बोलेंगे उस हिसाब से काम चलेगा जी हमारा। जी, तो देखा अपने वैभव, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब किसान प्रतिनिधि जिस तरह के निर्देश देंगे उसी तरह इस किसान आंदोलन को आगे लेकर जाया जाएगा। तो वैभव, जाहिर तौर पर क्योंकि देखिए आने वाले वक्त में क्या होना है, आने वाले वक्त में जो किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है 23 दिसंबर को किसान दिवस जो है वो मनाया जाना है, और इस दिन वाकई भविष्य जी, ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प होती जा रही हैं इस किसान आंदोलन की। लौटेंगे भविष्य हम आपके पास, अपने सहयोगी स्पर्श के पास हम चलना चाहेंगे। टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है स्पर्श। आज की तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की कैसी हैं, क्योंकि किसानों ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और ज्यादा वो उग्र करने वाले हैं, और ज्यादा इस आंदोलन को तेज करने वाले हैं। देखिए वैभव, लगातार प्रदर्शन जो है जारी है। हम बात करें तो किसान आंदोलन के जो तमाम नेता है वो अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है वो किए गए हैं। कई लेवल जो बैरिकेटिंग है वो लगातार टीकरी बॉर्डर पर जो है देखने को मिल रही है। अलग अलग जो सुरक्षा के जवान है वो यहाँ पर तैनात, आरएएफ के जवानों की बात की जाए, सीआरपीएफ जवानों की बात की जाए, या फिर जो दिल्ली पुलिस के कर्मी है वो भी यहाँ पर जो है तैनात देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मंच दिखाना चाहे किस तरीके से, क्योंकि किसानों ने अब कहा है कि वो अपने इस पूरे आंदोलन को और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो जो सामूहिक जो अनशन है वो लगातार यहां पर किया जाएगा। और अनशन के साथ साथ 11 लोग एक दिन बैठेंगे, अगले 11 लोग जो है दूसरे दिन बैठेंगे, और लगातार जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक ये अनशन जो है इसी तरीके से चलने वाला है। इसके साथ साथ हरियाणा के जो तमाम टोल नाके हैं उनको फ्री करने की बात जो है तमाम किसान संगठन के जो नेता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह का जो किसान दिवस मनाया जाता है, उस दिन जो तमाम किसान आंदोलन के नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हम जो है अनशन करेंगे और बड़े व्यापक तौर पर जो है इसको मनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बात करें तो जिस तरीके से 27 तारीख को रविवार पड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन का बात कार्यक्रम है, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं किसान आंदोलन के नेता कि हम जो है उसका बहिष्कार करेंगे। और जिस तरीके से कोरोना को लेकर थाली पीटने का कार्यक्रम किया गया था, अब जो है मन की बात के विरोध में जो है इस तरीके का कार्यक्रम बड़े व्यापक स्तर पर जो है चलाने की कोशिश करते हुए हम जो है नजर आएंगे। जाहिर तौर पर एक चिट्ठी लिखी गई है कृषि सचिव की तरफ से तमाम किसान संगठनों के नेताओं को, उसमें कहा गया है कि आप हमें टाइम बताइए। तो ऐसे में किस तरीके से अब जो डेडलॉक बना हुआ है वो टूटेगा। आज हो सकता है कि कोई बैठक हो सिंगू बॉर्डर पर और उसमें जो है कई बड़े निर्णय निकलकर सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी चाक चौबंद है, प्रदर्शन शांतिपूर्वक जो है चल रहा है। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके की रणनीति रहती है वो जो है किसान आंदोलनों के जो तमाम नेता हैं उन पर निर्भर करेगा कि अब वो सरकार से, क्योंकि सरकार की तरफ से पहल की गई है वैभव, सरकार ने एक बार फिर से जो है चिट्ठी लिखी और कहा है कि आप बता दीजिए किस समय मिलना है, किस तारीख को मिलना है। तो किसान आंदोलन के नेताओं का क्या रुख रहता है ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। स्पष्ट वाकई बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है अब आगे का रुख, क्योंकि केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, बातचीत की बात कही गई है। भविष्य में आपके पास आना चाहूंगा, सिंघू बॉर्डर पर जो ये चिट्ठी किसानों को लेकर लिखी गई है, किसान संगठनों को लिखी गई है, इस चिट्ठी के बाद यहां के किसानों का क्या कुछ कहना है कि अब अगर अगली तारीख में वो बात करने जाएंगे अपनी बात क्या रखेंगे, या फिर वैसे ही प्ले कार्ड जो है यस और नो की तरह दिखाएंगे कि आप हां करिए या ना करिए, या तो वो फिर उस बैठक से चले आएंगे। बिल्कुल वैभव, देखिए क्योंकि किसानों से हम लगातार भविष्य आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम लगातार कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की, तमाम जरूरी जानकारी लेने की। स्पष्ट मैं आप ही के पास लौटना चाहूंगा, जो सवाल हमने भविष्य जी से किया था कि चिट्ठी लिखी गई है, आगे क्या कुछ रुख हो सकता है स्पर्श? देखिए आगे अब किसान जो है अपनी रणनीति बनाते हुए वैभव कहीं ना कहीं नजर आ सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन की बात करते हैं किसानों की एक बैठक होती है, उस बैठक के बाद फॉलोड बाय जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो है किसान आंदोलन के तमाम नेता अपनी जो है रणनीति बताते हैं और बताते हैं कि आगे इस आंदोलन को किस तरीके से लेकर चलना है। फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनशन चल रहा है, सिंघू बॉर्डर पर अनशन चल रहा है, दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो है तमाम लोग बैठे हुए हैं। किसान प्रतिनिधियों से जब बात करने की कोशिश की जाती है वो साफ तौर पर ये कहते हैं
हम जो है बैठक करेंगे और उसके बाद जो है पूरी तरीके से रणनीति बनाएंगी। एक चिट्ठी लिखी गई थी कृषि सचिव को पिछले दिनों किसान आंदोलन के नेताओं की तरफ से, उसी चिट्ठी का जो रिप्लाई है वो कृषि सचिव की तरफ से किया गया है वैभव, और उसमें जो है पूरी बताई गई है कि अब तक जो प्रक्रिया रही है बातचीत की वो किस तरीके से रही है। स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कितनी दौर की बातचीत हो चुकी है और अंतिम जो है अमित शाह के साथ बातचीत हुई थी तो उसमें वो सरकार किस तरीके के निर्णय लेने के लिए तैयार थी, सरकार संशोधनों के लिए तैयार कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सरकार वार्तालाप करने के लिए तैयार थी और इस चिट्ठी में भी ये लिखा गया है कि खुले दिल से वार्ता करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आप जो है अब डिसाइड करिए कि किस तरीके से वार्ता करनी है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उत्पन्न होता है वैभव वो ये है कि जो किसान आंदोलन के तमाम नेता है वो यस और नो को लेकर बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि यस और नो जो बातचीत होती है वो बातचीत का तरीका नहीं होता है। बातचीत का तरीका होता है क्लोज बाय क्लोज, आप क्लोज बाय क्लोज बातचीत करिए, कोई संशोधन करने हैं हम उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब किसान आंदोलन के नेता चूंकि आने वाले समय में बैठक करते हुए नजर आ सकते हैं और उसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, बड़ा दिलचस्प होगा देखना। सभी की नजरें इसी पर है कि किसानों के आगे का रुख क्या होगा। भविष्य में आप ही के पास लौटूंगा, बातचीत करिएगा, आपके पास जो किसान खड़े हैं क्या कहना है उनका, आगे उनकी रणनीति क्या हो सकती है, स्थितियां क्या हो सकती है, क्योंकि संशय आप सभी के मन में है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल वैभव, बातचीत हम करेंगे क्योंकि रणनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैठक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की होनी है और जैसे जानकारी हमारे संवाददाता स्पर्श टिकरी बॉर्डर से भी दे रहे हैं, क्योंकि आगे 23 दिसंबर को किसान दिवस है, इसको मनाया जाएगा और किसान संगठनों की तरफ से ये अपील की गई है देशवासियों से कि वो एक वक्त का खाना छोड़कर किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करें, किसानों के आंदोलन को समर्थन दे। तो ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम आगे तय किया गया है। 27 दिसंबर का वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री देश को मन की बात के जरिए, मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित करने वाले हैं वैभव। तो ऐसे में थाली पीटकर और ताली बजाकर एक इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को और तेज करने की बात अपील की गई है, आह्वान किया गया है लोगों से। तो ये जो है कोशिश है, इस तरह से जो है इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम किसानों से अब बातचीत उस मसले पर करेंगे क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी, जैसे मैं जिक्र कर रहा था पहले, एक सिखों के प्रति अटूट संबंध करके एक बुकलेट सरकार की तरफ से जारी की गई। कल अचानक श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर जो है प्रधानमंत्री रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश था। और क्या जो ये कोशिश सरकार की तरफ से या यूं कहे कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा रही है, इस पर क्या इसका क्या असर होगा, क्या वो जो एक दूरी बनी है वो जो है सरकार या प्रधानमंत्री पाट पाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। लगातार किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है और भूख हड़ताल आज से शुरू की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से एक तरफ बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है। अभी तारीख तय नहीं हुई, तारीख तय होनी है, बातचीत होगी। लेकिन कल जैसे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रकाबगंज गुरुद्वारे, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हमने यही कहा भाई, हम मोदी जी की वैसे इज्जत करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम उससे कोई बहस नहीं करना चाहते। हम तो मतलब कि जो हम अपने काम के लिए आ रहे हैं, हमारे को मोदी जी भी गुरुद्वारे घूम रहा, चाहे कहीं घूम रहा हो, ठीक है बात है। हम तो यही कहा है मालिक भाई, मतलब हमारे काले कानून तीनों दे दे और हम वापसी जाएं, अपने बच्चे के पास जाए। हमारे बुजुर्ग देखिए, इस तरह के बुजुर्ग हमारे जाडा मरने लग रहे हैं, हमारे को शर्म आने लग रही है। हम तो यही कहा भाई, हम किसी को ना गाड़ देंगे ना किसी का रास्ता रोकेंगे। कोई इंसान जा रहा आ रहा कोई भी है, चाहे हम उसको परेशान नहीं कर रहे हैं। हमारा किसान यहाँ शांत है बिल्कुल, किसी को अच्छा नहीं बोलते, किसी को माड़ा नहीं बोलते। लेकिन हम तो नहीं कहेंगे, खाना पीना यह है जो भी है परमात्मा दे रहा। अच्छा जी, हम तो यही कहेंगे वो गुरुद्वारे घूम रहा, सारी जगह घूम रहा, वो क्यों घूम रहा, उन्हें घूमने की जरूरत नहीं है। और भाई हम आए और हमारे तीनों कानून वापसी दे और हम अपने घर जाए। माना कि हमारे बुजुर्ग देखिए कैसे, कितनी बुजुर्ग है यहाँ, देख कितनी उम्र है इनकी। अच्छा, माना खुद शर्म आने लग रही है बुजुर्गों के लिए। तो वैभव, साफ तौर पर क्योंकि सर्द मौसम है और जैसा आईएमडीबी पहले जो है पूर्वानुमान लगा चुका है कि 2 डिग्री तक पारा गिर सकता है। हालांकि इस वक्त यहाँ पर गुनगुनाती धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो है वो राहत किसानों को नहीं मिल रही, क्योंकि किसानों को राहत तभी मिलेगी, जो किसान लगातार कह रहे हैं कि जब ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे। अब क्योंकि बातचीत को एक बार फिर से आगे बढ़ाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, सरकार लगातार कह रही है कि बिंदुवार तरीके से बातचीत हो, क्लॉज वाइज बातचीत हो,
और उस पर संशोधन कर दे, किसानों की जो भी मांगे हैं उनको संशोधित कर दिया जाएगा। क्या इस पर किसान संगठन या किसान राजी होंगे बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए? बाकी इनके कानून से मानने चाहिए, किसानों के कानून मानने चाहिए। किसानों के बहुत तंग हैं, दिक्कत बहुत आती है सोने की और परेशान बहुत हो रहे हैं जी। बिंदुवार तरीके से अगर बातचीत होगी, जो सरकार लगातार कह रही है कि क्लॉज वाइज अगर बातचीत करें सरकार, जो बिंदु होंगे उन पर संशोधन कर दिया जाएगा, तो क्या किसान जो है इस पर राजी होंगे? देखो, जो सरकार ने किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए हैं उसमें से संशोधन करने के लिए बोल रहे हैं। वो जो भी मदे है सारी संशोधन जब करनी है उसने, तो उसमें रह क्या गया? ये काले कानून वापस ले ले तो सारे किसान अपने अपने घरों में जाएंगे, उनका भी भला, हमारा भी, किसानों का भी भला। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो शासक होता है लोगों का चुना हुआ होता है, लोगों के भले के लिए होता है। जब उसने प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए अच्छे कानून ला रहे हैं, किसान आजकल कोई अनपढ़ किसान नहीं रह गया, पढ़ा लिखा किसान है, उनको सब मालूम है क्या हमारे लिए अच्छा है क्या गलत है। जब किसान बोल रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए अच्छे नहीं है तो उसको वापस ले लो, क्या इसमें बात है? कोई दिक्कत नहीं है, किसान अपने घरों में शांतिपूर्वक जाएंगे। शांतिपूर्वक जो यहाँ से दो महीने किसान पंजाब में रेलों के पटरी पर बैठा रहा, 1 महीना यहाँ हो चला है। गवर्नमेंट क्या इनका इत्तेहाद ले रही है? किसान पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल भविष्य जी। तो वैभव, जैसा आपने देखा कि जाहिर तौर पर किसानों का ये कहना है कि अगर ये कानून जब बनाए गए, तीनों कृषि कानून, और लागू किया गया, अगर उसमें 8 से 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर संशोधन होना है और सरकार भी उस पर सहमत है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर अगर इन संशोधनों के बाद, क्या इन संशोधनों के बाद अपने मूल स्वरूप में वो कानून लागू हो पाएगा? अगर ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा सवाल भी यही है, सरकार जिस मंशा के साथ इन कानूनों को लेकर आई, किसानों के साथ बैठकर दोबारा इस कानून को ड्राफ्ट करे और उसके बाद इसको लागू किया जाए। मैं अपने सहयोगी स्पर्श के पास चलना चाहूंगा और इसी प्रकरण को स्पर्श से मैं समझना चाहूंगा। स्पर्श, दो चीजें हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी इस प्रदर्शन के बीच रकाबगंज गुरुद्वारे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, दूसरी तरफ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विनम्रता से हाथ जोड़कर स्वागत है, संशोधन में सुनने के लिए तैयार हैं। स्वागत प्रधानमंत्री जी की विनम्रता का जरूर है, लेकिन साथ ही सरकार के कुछ नेता और कुछ मंत्री ये भी कहते हैं कि इस प्रदर्शन में देश विरोधी ताकतें शामिल हैं। तो बीच की जो एक खाई है बनी है इन प्रदर्शन के दरमियान, ये कैसे सरकार खत्म करेगी? स्पर्श। और देखिए वैभव, इसी को लेकर जो है किसान आंदोलन के नेता कहीं ना कहीं नाराज नजर आते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के नेता कहते हैं हमें खालिस्तानी कहा जा रहा है, हमें कोई अन्य नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और किसी तरीके का जो राजनीतिक हस्तक्षेप है या फिर अन्य हस्तक्षेप है वो हम अपने आंदोलन में जो है होने नहीं दे रहे हैं। ये तमाम किसान आंदोलन के नेताओं की तरफ से कहा जाता है। दूसरी तरफ सरकार अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है। वैभव, सरकार ये कहती है कि हमने ये जो बिल है, जो कानून है, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही जो है ठीक ढंग से पास कराए थे, जो प्रक्रिया होती है उसके तहत ये पास कराए गए थे। इसलिए जो है इन कानूनों में हम जो है संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके का निकलकर सामने नहीं आया कि ये जो है कानून है वो वापस लिए जाएंगे। यही जो खाई है वो लगातार जो है बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि लगातार इस मामले के बीच में राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये खाई बढ़ती जा रही है, सवाल यही है, राजनीति इस पूरे प्रकरण में बढ़ती जा रही है, सवाल यही है। स्पर्श, इस तमाम जरूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी बातचीत के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर बने